नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई कॉमेडी लेकर। दोस्तों, आज किस्सा सुनाएंगे स्कूल लाइफ का। स्कूल लाइफ में क्या हुआ कि एक समय पर चीटिंग का बोलबाला रहता, चीटिंग का बोलबाला था। चीटिंग करके लोग टॉपर तक हो जाते थे। उसमें से मैं एक नंबर पे था। मैं चीटिंग करने में इतना माहिर था कि चीटिंग करते करते जो है मैं एक बार टॉपर हो गया, गलती से 9th क्लास में। अब वहाँ का बायोलॉजी का टीचर जो है हमको बुलाया और बोला, बताओ पौधे कैसे अपना खाना बनाते हैं। मैं बता नहीं पाया। मास्टर ने जो है हमको 3-4 डंडा मारा। तो भैया बात यह है कि स्कूल लाइफ में ऐसे ऐसे टीचर मिल जाते हैं कि यादगार हो जाता है ज़िंदगी। पहला बात, एक हमारा टीचर है पाल सर। पाल सर जो थे बायोलॉजी के टीचर थे। पढ़ाते कुछ नहीं था, कुछ खास। आते थे तो ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना देंगे, बोलेंगे बच्चों उतार लो और याद कर लेना। सरकारी स्कूल में कुछ ऐसे ही हाल था। अब मैथ वाला टीचर जो आता रहा, ठेठ बिहारी एकदम। अब बिहारी मास्टरवा जब आए, एक डंडा लेके आए बढ़िया। जो भी कूदा फांटी करते रहे, 2-4 डंडा सूत दे बढ़िया। एक बार क्या हुआ, हम पीछे वाले बेंच में रहे। हमारे क्लासरूम में 2 दरवाज़ा रहा। तो मैं पीछे वाले दरवाजे में झांक रहा था कि कोई टीचर आ तो नहीं रहा। अब वही बिहारी टीचर आ गया। अब मैं क्या किया, चालाकी से जो है पीछे वाली सीट से आगे वाली सीट में जंप मारा। जैसे जंप मारा तो टीचरवा देख लिया हमको, आया 2-3 डंडा मारा। हमारा क्लास में कूदा फाटी करत रहो, लिखा टरा नहीं खा है। 2-4 डंडा खाने के बाद चुपचाप जो उसने सवाल दिया ब्लैक बोर्ड पे उतारे, बोला देखो यहाँ से यहाँ गुना किया, यहाँ से भागा किया, यहाँ इतना उत्तर आ गया, लिख लो। कोस थीटा साइन थीटा क्या पढ़ाया अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कोस थीटा साइन थीटा का यूज कहाँ करें ज़िंदगी में। और एक मास्टर रहा बहुत ही यूनिक, इंग्लिश का टीचर। उसका नाम रहा जलील सर। और जलील सर भैया शकल से तो जो है एकदम टकला, इधर का बाल इधर लेके आए, अब पूरा टकला ढक ले। उसका वेशभूषा मैं बताता हूँ कैसा है। उसका वेशभूषा ऐसा था कि पूरा ब्लैक पैंट, पूरा आयरन किया हुआ चकाचक, ब्लैक जूता और वाइट शर्ट, लेकिन बेल्ट ना लगाए। वो टीचर ऐसा रहा। तो क्या हुआ कि जब क्लासरूम में आए तो पहले 10 मिनट लेक्चर दे कि तुम महाराष्ट्र जाओगे मराठी बोलेगा, कन्नड़ जाओगे कन्नड़ बोलेगा, बेंगलोर जाओगे इंग्लिश बोलेगा, कन्नड़ बोलेगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। बंगाल जाओगे बंगाली बोलेगा। अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे ही घटना हुआ है। बैंक मैनेजर जो रही कन्नड़ की, वहाँ का जो लोकल आदमी रहा, वो बोला कि नहीं, हम कन्नड़ में सुनना चाहते हैं आप क्या बोल रहे हैं, इधर इंग्लिश नहीं चलेगा। अरे मैडम ने बोला नहीं, हमको इंग्लिश आता है, हम इंग्लिश समझाएंगे, इंग्लिश में ही आपको क्या करना है। लेकिन वो कर्नाटक का आदमी अड़ा रहा कि मुझे कन्नड़ में ही बात करना है। तो भैया बड़ी बड़ी कंपनी वाले अंग्रेजी में क्यों बात करते हैं। चाहे अमेरिका का क्लाइंट हो, फॉरेन का क्लाइंट हो, ब्रिटेन का क्लाइंट हो, फ्रांस का हो, तो अंग्रेजी में बात करेगा। उस समय पे क्यों नहीं बोलते कि भैया हमको कन्नड़ नहीं आता है, कन्नड़ इंग्लिश में बात करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि भैया एक लैंग्वेज होना चाहिए। एक लैंग्वेज में क्या है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं होता है। तो बाहर जो भी आदमी काम करने जाता है दूसरे प्रदेश में, तो उन लोग को क्या है कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं आता है। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जो सबको आए, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। तो मास्टरवा जो है 10 मिनट लेक्चर देने के बाद ग्रामर पढ़ाए, और लेक्चर भी ऐसा ढांसू टाइप का एकदम बताते हैं। कैसा, क्या करोगे जी, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ किसी गैरेज में लग जाओ, नट बोल्ट कसो,
कम से कम मिस्त्री बन जाओगे तो 700-800 रुपया कमा लोगे, लेकिन यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है। तो भाई ऐसे कुछ ज़िंदगी रहा स्कूल लाइफ का। स्कूल लाइफ में बड़ा मज़ा किए, लेकिन अब स्कूल लाइफ सब देखो काम कर रहे हैं, काम में जो है बहुत दिक्कत है। यहाँ कोई समझाने वाला भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है, कोई स्टूडेंट भी नहीं है। स्कूल लाइफ अभी भी याद आता है, बड़ा अच्छा रहा स्कूल लाइफ। उस समय थोड़ा पढ़ लिए होते तो कहीं मैनेजर होते, खैर मैनेजर तो नहीं बन पाए, अब जो है डिलीवरी बॉय हैं। इसी तरह कॉमेडी चलता रहेगा ज़िंदगी में। बने रहिए हमारे चैनल पे।